बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लिपिड्स जो हैं वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि लिपिड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स का नाम देते हैं। हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर सिंपल कंपाउंड्स मौजूद नहीं होते, इनके अंदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको हम हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और ये एनिमल्स और प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हमें ये मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हम फेट्स भी कहते हैं। कॉमनली हम इनको फेट्स, ऑयल्स, वैक्सेस वगैरह कहते हैं, जो कि हम फर्दर इनकी टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फेयरिंग। तो ये वाटर फेयरिंग होते हैं, यानी कि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। और वाटर जो है वो आप लोगों को मालूम है पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। इसी वजह से जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं के अंदर सॉल्युबल होते हैं ये, क्योंकि ये ख़ुद नॉन पोलर हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं वो सब के सब नॉन पोलर हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसीटोन, अल्कोहल और इथर्स वगैरह जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एज़ लाइक जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। पर एक ऐसी यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि इनका स्ट्रक्चर तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही होता है, बट इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो डबल होता है इनके अंदर एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा मौजूद होती है। यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स से जो एनर्जी मिलती है उससे डबल एनर्जी जो है वो हमें लिपिड्स से मिलती है। इनकी टाइप्स को अगर हम देखें तो 4 टाइप्स हैं: असाइल ग्लाइसरोल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। तो इन 4 इनकी टाइप्स को हम फर्दर पढ़ेंगे। तो आज जो है वो हम इनकी असाइल ग्लाइसरोल वाली टाइप को पढ़ेंगे, जिनको हम कॉमनली फेट्स या फिर ऑयल्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये MCQ एज एन पॉइंट ऑफ MCQs जो है वो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा ऐसे मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स हैं ये, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिनको हम असाइल ग्लाइसरोल कहते हैं। ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ईस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसरोल का। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, और जब भी कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम इनको अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसको हम ग्लाइसरोल कहते हैं। बेसिकली ये अल्कोहल्स होते हैं। और जब एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, और एक तरफ R रेडिकल ग्रुप अटैच है, यानी कि रेडिकल की जगह पर कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, जिसको हम R से शो करते हैं रेडिकल। ये मैं प्रोटीन वाले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। तो ये बेसिकली कार्बोजाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो फैटी एसिड जो है वो कार्बोजाइलिक होते हैं, और ये एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ अगर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो हम इनको मोनोग्लाइसरोल कहेंगे। और अगर 2 फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ 2 फैटी एसिड अगर अटैच हों, ये 2 अटैच हों, तो हम डाईग्लाइसरोल कहेंगे। और अगर 3 फैटी एसिड अटैच हों एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ तो हम इनको ट्राईग्लाइसरोल कहेंगे, यानी कि 3 ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर अगर H ग्रुप, ये ग्लाइसरोल से हाइड्रोजन और फैटी एसिड से OH ग्रुप अगर रिमूव हो जाता है तो
ये अगर रिमूव हो जाए इन सब से, ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि रिलीज़ हो जाएगा रिएक्शन से, और बाकी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का होगा, यानी कि बीच में ऑक्सीजन अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ एक तरफ ग्लाइसरोल ग्रुप है और दूसरी तरफ जो है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है जो कि एक ईस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है हम उनको ईस्टर कहते हैं और इस प्रोसेस को ईस्टेरिफिकेशन कहते हैं, और जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। ईस्टर बॉन्ड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो कोई भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप के, तो हम इस स्ट्रक्चर को ईस्टर कहते हैं, जिनको हम ट्राइग्लाइसरोल कहते हैं, यानी कि असाइल ग्लाइसरोल या फिर ट्राइग्लाइसरोल कह सकते हैं। और जो बॉन्ड है यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड है, बिल्कुल सेम इसी तरह हमने प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा था, और इनके अंदर लिपिड्स के अंदर याद रहे कि जो बॉन्ड बनता है तो वो ईस्टर बॉन्ड होता है, यानी कि मोनोमर्स के मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। और यहाँ पर जो है सपोज़ कर लें कि ये दो मोनोमर्स हैं जो कि अटैच होकर हमें पॉलीमर्स दे रहे हैं, यानी कि असाइल ग्लाइसरोल या फिर ट्राइग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल दे रहे हैं। असाइल ग्लाइसरोल के दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स इन विच ऑल ऑफ द इंटरनल कार्बन एटम्स possess hydrogen side groups and have single covalent bonds between carbon atoms। तो हम इनको असाइल ग्लाइसरोल को हम कॉमनली फैटी एसिड्स ही कहते हैं। तो असाइल ग्लाइसरोल की ये दो टाइप हैं, हम इनको सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का। तो फैटी एसिड के अंदर कह रहे हैं कि कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। साइड ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर हाइड्रोजन को कह रहे हैं और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। फाउंड इन एनिमल्स, ज़्यादातर ये एनिमल्स से हमें मिलता है, ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। एनिमल्स के अंदर जो हमें इनके फेट्स नज़र आ रहे होते हैं, उनके गोश्त के अंदर जो उनका चर्बी हमें दिख रहा होता है वो दरअसल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं, यानी कि स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एक्सेट्रा इनकी एग्जांपल्स हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, यानी कि वो पिघलते नहीं हैं, वो सॉलिड ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये रूम टेम्परेचर हम किसी भी टेम्परेचर को कहते हैं नॉर्मली, जो उस वक्त जहाँ पर वो पड़ा होता है वो फैटी एसिड, तो हम उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, सॉलिड होते हैं ये नॉर्मली। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स have one or more pairs of carbon atoms joined by a double covalent bond, no fully saturated with hydrogen। तो ये स्ट्रक्चर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, यानी कि इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा पेयर्स ऑफ कार्बन होते हैं जो कि आपस में डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच थे और यहाँ पर कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड में अटैच हैं और यहाँ पर इनके साथ हाइड्रोजन नहीं होता। तो इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं होते, ये फुली सैचुरेटेड नहीं होते हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए इनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। प्लांट से हम इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल्स हम घरों में यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल्स हो गया, तो पाम ऑयल हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे कोकोनट ऑयल हैं। तो इस तरह के जितने भी ऑयल्स हैं तकरीबन वो सब के सब हमें प्लांट से मिलते हैं और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और जो हम घरों में घी वगैरह यूज़ करते हैं तो इसी ऑयल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन को पास करवा के, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से हाइड्रोजन को इस स्ट्रक्चर में पास करवाकर जो है वो इनका एक बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो ये घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि जो ऑयल को जब हम घी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनको हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर देकर हमें घी मिलता है जो कि हमें घरों में यूज़ करते हैं। वैसे तो ऑयल्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि उनके अंदर कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। होपफुली कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।